जिंदगी बदलती है, सफलता मिलती है, इतिहास लिखता है, पहचान बनती है, तो मैं भी आज से अपने आप को पागल ही घोषित कर देता हूं और मैं झेलने के लिए बनाऊं। कुछ दिन झेला, आज हम सब लोग ऐसे ऐसे शहरों में आप जैसे सब लोग झेलते चले आ रहे हैं। यह है झेलने का तरीका। तालियां नहीं, सीरियसली सुन लो, तालियां तो फिर बाद में बजा लेना। मैंने जो बताया इस तालियों के फायदे तो आप कभी भी ले लेना। बताया था समय कम है, दूरी ज्यादा, दुश्मन मजबूत है। डोंट वरी, जीत हमारी होगी क्योंकि सिस्टम हमारे साथ है। उस दिन के बाद दोस्तों मैंने अपलाइन को एक ही बात बताई थी कि सर मुझे तो डायमंड बनना है, आप मुझे बताइए क्या क्या करना पड़ेगा। अपलाइन ने बताया ट्रेनिंग में गए क्या? मैं बोला नहीं गया। तो कल से तुमको काम तो करना है, दोपहर को भी मैं बिल्कुल करना है। तो उन्होंने मुझे बैठ के एक शॉर्ट मिनी कैप्सूल ट्रेनिंग दी कि लक्ष्य, ड्रीम, उद्देश्य, कारण, क्यों, वाई, क्यों करना चाहते हो आप सिक्योर लाइफ को, उसके कारण क्या है ओम प्रकाश। जब मैंने अपने कारण बताए उस समय मेरा बेटा 8th क्लास में पढ़ता था और मुझे पता था अगर मैं डायमंड नहीं बना, अगर मैं नौकरी में रह गया तो मेरा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकेगा। सेंट्रल स्कूल से 10+2 करने के बाद BA MA करेगा और कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़ा रहा होगा। ये मेरे कारण थे, मुझे आपके कारणों का पता नहीं है। मैं प्यार करता था उस बच्चे को जिसमें मेरा नाम लिखा है कि ये किसका बच्चा है। मुझे चाहत थी अपनी बीवी की जो 7 फेरे लेके आई। मैंने अग्नि के सामने वचन दिया था और एक पूरे घर को छोड़ के एक अनजान व्यक्ति के साथ आई। मैं प्यार करता था उस औरत को, मैं प्यार करता था अपनी मां बाप को, जो मां मुझे 9 महीना पेट के अंदर रखी और मैंने उसका खून पिया, जो कि मैं उसको कुछ नहीं दे पाया था। मैं प्यार करता था अपने पिताजी को, जो चाहे उन्होंने मजदूरी करके लाए, चाहे वो कहीं से होता है कि कर्जा करके लाए, लेकिन जब भी अगर मुझे पढ़ाई की जरूरत थी, कपड़ों की जरूरत थी, मुझे नहीं पता वो कहां से लाए, लेकिन जरूर लाए। और हर बाप ऐसा करता है, यस और नो। जिस मां ने 9 महीना मुझे खून पिलाया था, गीला मैंने किया, रोई वो थी, तकलीफ मुझे हुई, रोई वो थी, गीला मैंने किया, सोई वो थी। लेकिन कोई माई का लाल आज तक 9 घंटे या 9 मिनट भी अपनी मां को लेकर कभी साथ नहीं घूमा होगा। एम आई राइट? मेरे दोस्त इसलिए बोलते हैं मां एक बंदनीय होती है, मां एक शक्ति होती है। ईश्वर भी मां को पूछता है, तो उस मां के लिए हम और कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने देखा कि अगर मैं सिस्टम में सफल होता हूं तो हो सकता है मैं अपनी मां के लिए कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि नौकरी में सब लोग जानते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, बाप थोड़ा क्रूर होता है अपने शब्द को, अर्थात मां के भी गुस्सा होता है लेकिन वो आंसुओं को अंदर ले जाती है, बाहर निकाल देती है, और बाप के भी गुस्सा होता है, वो गर्मी को बाहर निकाल देते हैं। यस और नो? यही फर्क होता है मां बाप में। इसलिए बोला जाता है हर जगह कि मां तुझे सलाम। बाप कभी सलाम लिखा देखा है क्या? यही कारण होता है। हर सुख दुख की साथी होती है, एक दोस्त की तरह काम करती है, एक शिक्षक की तरह काम करती है, एक गुरु की तरह काम करती है। यस और नो? तो दोस्त मेरे कारण ये थे, मेरे बच्चों का भविष्य, मेरे अग्नि के साथ लिए हुए फेरों के देते समय वचन, और मैंने किस किस परिस्थितियों में मेरे बाप ने मेरा पालन पोषण किया, मेरे मां बाप ने पालन पोषण किया, वो सामने की कथा। इस सब चीज को देखते हुए जब बताया तो लिखो, वो मेरे पास आज भी लिखे हुए हैं। उस समय मैंने टारगेट बनाया, उस समय मेरा लक्ष्य था कि मुझे 3 साल में डायमंडशिप चाहिए, और जब मुझे उन्होंने बताया कि लक्ष्य लिखो, मैंने लक्ष्य लिखा। अब उन्होंने बोला कि लक्ष्य तो लिख लिया, लेकिन लिस्ट कहां से आएगी, लिस्ट भी बनाओ। तो लिस्ट तो वहां पे मेरी जबलपुर में कुछ थी नहीं, रहने वाला आगरा का, ट्रांसफर जबलपुर से गया, और जाने के कुछ ही दिन में ठीक से मैं अपने कलीग्स को नहीं जान पाया, और वहां पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो जानकारों की लिस्ट मेरे पास थी नहीं, लेकिन इसके बाद भी कारण मेरे बहुत बड़े थे। मैंने उन्होंने मुझे बताया कि परिचित नहीं है तो परिचय दिया जा सकता है, अनजान लोगों को दोस्त बनाया जा सकता है। वो टेक्निक मुझे बताई, उस टेक्निक को शायद मैंने, यहां पे वो आजादी जीने किताब है, ये सारी की सारी चीज जो मुझे बताई, इसके बाद मैंने कौन लिस्ट पे काम किया। मुझे पता था कि मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना, जो भी बनना चाहता है, तो मुझे जो भी स्मार्ट सा लगता था, जो भी अच्छे कपड़े पहन के दिखता था, जो भी ठीक ठाक अंग्रेजी या हिंदी ठीक से बोलना था, मैं सीधा हाथ मिलाता था कि भाई साहब हम एक मिशन में हैं जहां जिंदगियां बनाई जाती हैं, बदली जाती हैं, क्या अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? जैसे सर ने बोला बिल्कुल, तो मैं उनका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर लेके और अपनी डायरी में नोट करता था। मैं इनवाइट करता था कि शाम को इतने बजे आ जाना, जहां पे हमारा प्रोग्राम होता था। मुझे नहीं पता ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। थैंक यू सर।
मुझे नहीं पता ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन मैंने तो एक ही चीज सोचा था कि मेरे सपनों के बारे में मुझे सोचना था। यस और नो? ऐसे करके मैंने शाम तक 50 को, 60 को, कभी कभी 100 लोगों तक मैंने किया है, जिसमें से आधे लोग वहीं मजाक उड़ा देते थे, क्योंकि मैं एक स्कूटर पे हुआ करता था और मैं बोलता किसी कभी कभी कार वाले से था, तो वो ऊपर नीचे देख के मुस्कुराता था कि फौजी भाई, क्योंकि कभी कभी मैं आर्मी ड्रेस में भी होता था, कि फौजी भाई तुम खुद स्कूटर पे हो, मैं आज भी कार में हूं, तुम पहले अपनी जिंदगी बना लो, मेरी क्या बनाओगे। और ये उनकी सोच के हिसाब से सही था। यस और नो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने तो अपने आप को बोल दिया था, शर्म वहां आनी चाहिए जहां पे कोई गलत काम किया जाए। परिश्रम करने से, किसी के मुंह ताकने से अच्छा है कि वो परिश्रम करके कमाए। काम करने वालों को कभी मुंह ताकना नहीं पड़ता और नहीं करने वालों को हमेशा मुंह ताकना पड़ता है। ये चीज मुझे पता थी। मैंने लोगों को इनवाइट किया, आधे ने मजाक उड़ाई, आधों ने सुनी, आधे पहुंचे, आधे में से आधे अगर ज्वाइन हुए। शाम को मैंने 50 लोगों को बुलाया, 25 आए, उनमें से 10 भी ज्वाइन हो गए, 5000 सीधे हुए। बताओ कौन सी बुराई की बात है। और रही बेइज्जती की बात, हम कौन सा लाल किले से झंडा फहरा रहे, जो हमको पता, लोगों को पता चल जाए कि एक ओम प्रकाश जो हर साल दिल्ली के आगरा किले से 26 जनवरी को झंडा फहराता है, 15 अगस्त को झंडा फहराता है, उसने उस व्यक्ति को बुलाया और वो आया नहीं। कोई जानता था? जानते तब है जब कर्म से काम किया जाए। इसके बाद दोस्तों ये काम करता गया, जो अपलाइन ने बताया, मुझे लक्ष्य बताया, ड्रीम बताया। ड्रीम के बाद मैं लिस्ट बनाई, लिस्ट में कोल्ड कैसी होती है, हॉट कैसी होती है, वार्म क्या होती है। इसके बाद मुझे इनविटेशन बताया, इनविटेशन के बाद बोला कि प्लान अभी तुम मत दिखाना, मैं वहां दिखा दूंगा, फॉलोअप कैसे करना है उसके बारे में मुझे धीरे धीरे सिखाया। ये मैंने सीखता गया, हर बार ट्रेनिंग में जाता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा, सुन सुन के मुझे पता नहीं चला कब सुनाने लग गया। इस चीज को देखते हुए मैंने आज, मुझे कहते हुए ये गर्व है कि पूरी सिक्योर लाइफ के अंदर एक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का सिपाही है जिसने 12 दिन में अपनी सिल्वरशिप हासिल कर ली थी। फर्स्ट 12 डेज आर्मी में रहते हुए, पार्ट टाइम करते हुए, जिसका कोई जानकार नहीं था उस शहर में, जो किसी को जानता नहीं था, उसकी कोई मानता नहीं था, लेकिन जिद पे इतना अड़ गया था कि काम तो करना ही पड़ेगा, काम तो करूंगा। इसको करते हुए फौज की 2.25 साल पार्ट टाइम नौकरी करते हुए मैंने नौकरी से बीआरएस लिया, क्योंकि जिस समय 2.25 साल में मेरी पोजीशन थी, 17 साल नौकरी करने के बाद जो मेरी सैलरी हुआ करती थी, उस समय मेरे उससे ज्यादा टीडीएस भी महीने का जाया करता था। नौकरी करनी चाहिए थी, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ी। इसके बाद मैंने इसको जिंदगी का एक मिशन बना दिया, जिंदगी का मिशन बना के इस पर काम किया। तो मैंने देखा, काम करते गए करते गए करते गए, मैंने तो एक ही चीज देखा था जो मेरे अपलाइन ने मुझे दिखाया था कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी की आवश्यकता नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बहुत ज्यादा डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई पर्टिकुलर एज की जरूरत नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई रंग रूप की जरूरत नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बहुत ज्यादा चतुरता की या सुंदरता की जरूरत नहीं होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में जरूरत होती है सिर्फ तमन्नाओं की होती है, जरूरतों की होती है, आवश्यकताओं की होती है, सोच की होती है, सफलता की भूख की होती है, पहचान बनाने की होती है, गरीबी विदा करने की होती है, अमीरी को लाने की होती है और जिंदगी आजादी जीने की होती है। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ये क्वालिटी चाहिए थी। थैंक यू। ये सारी चीजों को देखते हुए मैं करता गया, अपलाइन बताता गया, मैं करता गया, अपलाइन सिखाते गए, मैं सीखता गया, सिखाते गए, सीखता गया। मुझे एक ही चीज समझ में आई नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना सबसे आसान है और नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होना भी सबसे आसान है। हारना भी एक आदत होती है, जीतना भी एक आदत होती है। चुनना हमको होता है कि हम हारने की आदत डालें या जीतने की आदत डालें, दोनों हमारे हाथ में होती है। सेलेक्ट हमको करना होता है। इसके बाद हमने जब देख लिया कि जब ये सारी चीजें, कोई लोग तो मना करेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो अपनी सुननी चाहिए। अपलाइन ने हमको बताया था, एक ही चीज समझ में आ गई हमारी, सीखते सीखते, करते करते और करवाते करवाते, कि नो नीड एनी टाइप ऑफ स्पेशल एजुकेशन, और कोई भी तरह की होशियारी, चतुराई, अलग तरह की कोई अलग से कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है। इसको हमारे यहां अनपढ़ भी कर रहे हैं, इसको हमारे यहां हाउसवाइफ भी कर रही हैं, इसको हमारे यहां मजदूर भी कर रहे हैं, इसको हमारे यहां डॉक्टर भी कर रहे हैं, इंजीनियर भी कर रहे हैं, एडवोकेट भी कर रहे हैं, सीए भी कर रहे हैं, अर्थात एजुकेटेड भी कर रहे हैं, अनएजुकेटेड भी कर रहे हैं। क्योंकि इसका सिंपल सा फंडा है, अपलाइन से सीखते रहो ऐसे
और टीम को सिखाते जाओ ऐसे और बीच में उठाते जाओ। कोई फिजिक्स की जरूरत नहीं, कोई केमिस्ट्री की जरूरत नहीं, कोई मैथ की नहीं, कोई जनरल नॉलेज की नहीं। यस और नो? जब मुझे ये समझ में आ गई तो दोस्तों मैं जो जो अपलाइन से सीखता था मैंने अपनी अपनी डाउन लाइन को साथ साथ सिखाना किया और एक मिशन बना दिया। एक नई अपॉर्चुनिटी आई सिक्योर लाइन में जिसको बोलते हैं बुलसाई। जो बुलसाई जो 3 रिकमेंडेशन करता है, ये मेरी समझ में आ गई। मैं एक गलती कर रहा था जो मेरे अपलाइन ने मुझे पकड़ा, क्योंकि आदमी करते करते पता नहीं चलता है वो क्या गलती कर रहा है। एक हमारी हालत ठीक उसी तरह हो जाती है जैसे एक हिरण की होती है। आपने सुना होगा मृग तृष्णा। मृग तृष्णा कभी सुनिए? हिरण की नाभि के अंदर एक ऐसी खुशबू होती है जो किससे आती है? कस्तूरी से आती है। कभी आपने देखा होगा पूरी जिंदगी हिरण की दौड़ने में निकल जाती है। अगर हिरण घास चल रहा है और अगर उसका मुंह साउथ की तरफ है और साउथ से हवा आ रही है तो वो हवा उसकी नाभि को टच करते हुए नाक पे आती है तो उसको वो खुशबू आती है। बहुत अच्छी घास खा रहा था, बहुत अच्छी घास खा रहा था, ताकतवर थी, पौष्टिक थी, उसके जीवनदायिनी थी, लेकिन उसके हवा के एक खुशबू के झोंके ने उसका पूरा फोकस हटा दिया और एकदम चौकन्ना होकर पीछे दौड़ने लग गया कि यहां से ज्यादा सुगंधित, ताकतवर, पौष्टिक और जो मजबूत बनाने वाली घास वो पीछे। और वो दौड़ता रहा 4-6 किलोमीटर जाने के बाद वो थक गया, वहां जाके रुका, फिर देखा वहां पे कोई खुशबू नहीं है, ना कोई घास है। फिर वहां से दौड़ा के शायद रास्ता भटक गया। ऐसे ही करके हिरण की पूरी जिंदगी दौड़ में निकल जाती है। ऐसे ही दोस्तों मुझे मेरे अपलाइन ने बताया, ओम प्रकाश, ऐसी हवाएं नेटवर्क मार्केटिंग में जब काम करोगे बहुत सारी हवाएं आएंगी, गलत लोग लालच देंगे, गलत लोग रास्ता भटकाएंगे, बहुत सारी कंपनी आएंगी वो आपका रास्ता भटकाएंगी। ये सिर्फ मृग तृष्णा है और कुछ नहीं है। एक जगह ओम प्रकाश डटे रहना, चलते रहना, पकड़ के रहना, सुनाते रहना, आपको पता नहीं चलेगा आप डायमंड कब बन गए। और मैंने ऐसा ही किया तो दोस्तों मैं 2.25 साल में यहां से डायमंड बन गया। व्हाट आई डिड, क्योंकि मैंने डायमंड के बारे में सुना था। आप बार बार सुन रहे हैं फाइटर हमेशा जीतता है, इज इट राइट? मैं 100% सहमत हूं। डायमंड कौन बन सकता है, कब बन सकता है, कैसे बन सकता है, ये सारी की सारी चीज मैंने देखी कि कौन बन सकता है। तो उसमें मैंने एक ही दिमाग में एक गाना गुनगुनाया और वो एक आवाज बन गया। इसके लिए कहा गया, वीर बनो, धीर बनो, गंभीर बनो। वीर, डू ए फाइट। इज्जत फाइट करने वालों की होती है। फाइट करते करते आदमी विजेता बनता है और जो विजेता बनता है वो वही बनता है जो डटा रहता है। भगोड़ा कभी ना कभी इज्जत के काबिल होता है और ना ही कभी वो विजेता बनता है। मैं हारे हुए व्यक्ति को ज्यादा इज्जत देना पसंद करता हूं जो कभी लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ हो, क्योंकि जीतता वही है जो हराता है। और हार के बारे में कहा गया है, जो व्यक्ति जिंदगी में जितनी बार हारता है, हार के गिरता है, गिर के उठता है, उठ के चलता है, उसके गले के लिए उतने बड़े हार इंतजार कर रहे होते हैं। मीन्स गले के लिए फूल मालाएं तैयार कर रही होती हैं। इसके बाद जब ये सब वीर बनो, धीर बनो, हैव ए पेशेंस, धैर्य से काम करना पड़ेगा। बच्चा पैदा होते ही बोलने नहीं लगता, किसान फसल बोते ही पकने नहीं लगती, एडमिशन लेते ही नौकरी मिलने नहीं लगती। ऐसा सब काम एकदम ऑन द स्पॉट नहीं होता, इसकी एक प्रोसेस होती है। इसलिए हमें प्रोसेस में चलना चाहिए और मुझे इसके लिए डटे रहना चाहिए। गंभीर बनो, ये कोई छोटी मोटे काम नहीं है, ये चेन सिस्टम का काम नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई मेंबर बनाने का कारोबार नहीं है। अरे ये तो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। पिछले 8 साल का रिकॉर्ड बोलता है वर्ल्ड वाइड कि पूरी दुनिया में जितने भी करोड़पति बने हैं उनमें हर 5वां करोड़पति एमएलएम ने पैदा किया है। ये वर्ल्ड वाइड डाटा बोलता है। अगर हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान के जितने भी मिलेनियर अगर एमएलएम से बने, उसमें से 95% जो मिलेनियर हैं वो सिक्योर लाइफ से बने। और सिक्योर लाइफ में भी जो करोड़पति बने उसमें 90 से 95% सक्सेस सपोर्ट सिस्टम से बने, जिसमें हम और आप सब उसके एक सिपाही हैं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जब मुझे मेरे अपलाइन ने बताया कि ट्रेनिंग में जाते रहना, सीखते रहना, सिखाते रहना, मैं गया, मैंने टारगेट लिखना सीखा, मैंने लिस्ट बनाना सीखा, मैंने इनविटेशन करना सीखा और मैंने देखा कि दो चीज जिसके हाथ में होती है मालिक वो ही होता है, एक बिजनेस और एक बीवी। जो इनको मेंटेन करता है वो उसी की होती है। यस और नो?
मैं पूछता हूं, आपकी अगर कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, उसमें किसी नौकर के सहारे, किसी सर्वेंट के सहारे, कोई नौकरी तो होता है, जनरल मैनेजर हो या जीएमओ कुछ भी हो, यस और नो, उसके अगर आप वहां पे फैक्ट्री में जाके न देखें और उसके हवाले कर दें तो एक दिन पता चलेगा आप कब दखलंदाज हो गए और वो कब मालिक बन गए, यस और नो। इसलिए मुझे बताया गया था कि 100% अगर मैं यूजर हूं, अगर मैं अपनी बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी रखता हूं कि इसके क्या क्या प्रोडक्ट हैं, कैसे इनवाइट किया जाता है, कैसे लोगों से बात की जाती है, कब मुझे बात करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए, कहां पे करनी चाहिए, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अगर मैं सिस्टम में आता रहूंगा तो सीख जाऊंगा। ये मेरे अपलाइन ने बताया, मैं जब जब सिस्टम की एक्टिविटी हुई उन सब में शामिल होता गया, सीखता गया, सिखाता गया, क्योंकि मैंने तो फिर देख लिया था, फिर पढ़ लिया था कि खाली बोरी कभी खड़ी नहीं होती। आज तक देखी है क्या खड़ी? लटक तो सकती है लेकिन कभी खड़ी, और भरी हुई बोरी कहीं भी खड़ी होती है। ऐसे ही जो हमारा एसोसिएट, जिसको हमारे सिस्टम अपनी बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी होती है, वो कहीं भी किसी से भी के सामने खड़ा हो सकता है, और जिस पर जानकारी नहीं होती वो कहीं भी किसी के सामने खड़ा नहीं हो सकता। जब मुझे पता चला, मैंने इंफॉर्मेशन लेना शुरू किया, इंफॉर्मेशन लेने के बाद काम करना शुरू किया। जो मेरे साथ के लोग थे, दोस्त थे उस टाइम पे, स्टार्टिंग में जो बाद में दोस्त बन गए थे, वो मेरी मजाक उड़ाते थे कि भैया अभी इससे मिल लो, बाद में ये करोड़पति बन जाएगा, अभी इससे मिलो, ये साइकिल पे, स्कूटर पे, फिर ये कार में चलेगा, हम देख नहीं पाएंगे, ये देख लेगा। मुझे भी बड़ा शौक लगा, क्या मरने वाला हूं? देखो कैसे कैसे बुद्धिमान थे। फिर उन्होंने बड़े आराम से समझाया। लोगों ने मुझसे बोला ये तो टोपी पहनने का काम है और टोपी पहनाने का काम है। मैं बिल्कुल सहमत हूं उनकी बात से कि मैं टोपी पहनने का काम किया और टोपी पहनाने का काम कर रहा हूं। अगर टोपी पहनने से गरीबी मिटती है, टोपी पहनाने से हिंदुस्तान में भाईचारा बढ़ता है, बेरोजगारों को रोजगार मिलता है, भारत सरकार को टैक्स जाता है, आपस में एक दूसरे के अंदर प्यार बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, तो मेरे दोस्त तुम तो छोड़, हम तो तुम्हारी भैंस और जो भी जानवर हो उसको भी टोपी पहना देंगे, क्योंकि हमें तो देश की संप्रभुता चाहिए, हमें तो संपन्नता चाहिए। ये सर लोगों ने बोला अगर ये सरकारी होती तो ओम प्रकाश जी जरूर कर लेता, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ही विचार आता होगा, कहीं ना कहीं लोगों ने आपको भी बोला होगा, तो मुझे तो बोला था सरकारी होती तो जरूर कर लेता। मैं बोला बिल्कुल ठीक, हमें ये बताइए, हम आपसे पूछना चाहते हैं। जब हमने उनसे पूछा कि सर अगर आपकी जेब में दम है, अगर आपके पास पैसा है और अगर बच्चे को एजुकेशन दिलानी है तो आप सरकारी स्कूल में दिलाना चाहोगे या मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल में? किसमें साहब? और वो कॉन्वेंट सरकारी होता है या प्राइवेट होता है? अगर घर में कोई बीमार होता है, जिंदगी बचाने का वक्त है, कोई बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन या ट्रीटमेंट होना है, तो हम सरकारी अस्पताल लेके भागेंगे या कहीं मॉडर्न प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके भागेंगे? देखिए सर, जहां बच्चे के भविष्य का सवाल है हम प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं। जहां हमारे परिवार का, जिसको हम प्यार करते हैं, जिंदगी से ज्यादा चाहते हैं, ऐसे किसी मेंबर के जीवन का सवाल है तो प्राइवेट हॉस्पिटल लेके भाग रहे हैं। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप पहले सच बोल रहे थे या अब सच बोल रहे हैं? जब उनकी समझ में आया, अर्थात मैं 100% यूजर बना, मेरे पास इंफॉर्मेशन मेरे अपलाइन से ली, मैंने अपलाइन से कभी कम्युनिकेशन गैप नहीं बनाया। मैंने हमेशा दिन भर, जो मुझे अपलाइन ने बताया था कि हम चाहे दिन में कहीं भी रहें, लेकिन शाम को सोने से पहले एक बार हमने क्या क्या दिन में किया है उसकी एक बैलेंस शीट टाइप की जरूर चेक करेंगे, जिसको हम रिपोर्टिंग बोलते हैं। हम शाम को फोन करते थे, सर आज मैंने इतने लोगों को इन्वाइट किया, इतने लोग उसमें से आए, इतने को मैंने प्लान दिखाया, इतनों ने साइन अप किया, इतनों ने ये बहाना दिया, इतनों ने ये टाइम दिया। ये सारी की सारी कहानी हम एक फोन में कर लेते थे। जहां जहां हमारी गलती होती थी अपलाइन मुझे बताता था, अपलाइन बताते गए, मैं उनको सुधारता गया, क्योंकि हमेशा बुद्धिजीवियों का कहना है कि अगर ताकतवर बनना है, अगर बड़ा सफल व्यक्ति बनना है तो अपनी कमजोरियों को पहचानो और उनको दुरुस्त करो। यही चीजें मैं पहचानते गया। मुझे पहचान किसने दिलाई? सिस्टम ने। मुझे पहचान किसने दिलाई? मेरे अपलाइन ने। मैंने उनको पहचाना और अपने आप को दुरुस्त किया और आगे बढ़ता चला गया। आज आपके सामने सिक्योर लाइफ में आने से पहले दोस्तों, मैं भी एक किसान परिवार से हूं, मैं भी एक बहुत ही गरीब नहीं बोल सकता तो बोल सकता हूं, बहुत साधारण किसान का बेटा था। उस गांव में अगर रईसों की लिस्ट बनती थी तो मैं आज भी बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं, नहीं तो जिसको भी है मैं एड्रेस दे देता हूं, मेरे गांव में जरूर आए। कोई भी व्यक्ति है, जब रईसों की लिस्ट बनती थी तो मेरे पिताजी का नाम उस गांव की लिस्ट में नहीं होता था। लेकिन मैंने सिक्योर लाइफ
सीक्योर लाइफ को मैंने दिल से किया, सीक्योर लाइफ को मैंने अपनी जिंदगी बनाया, सीक्योर लाइफ को मैंने अपने मेरी जिंदगी में मैंने कभी तमन्नाओं से काम किया तो दिल से, दिल दिमाग और जिस्म तीनों से काम किया। जिस गांव में रईसों की लिस्ट में नाम नहीं आता था, आज उसी गांव में नहीं, उस तहसील में नहीं, अगर मेरी बिरादरी की बात करें तो आसपास के मंडलों में भी 2-4 डिस्ट्रिक्टों की भी बात करें और रईसों का लिस्ट में नाम लगे तो आज उनको मजबूरी मेरे बाप का नाम जरूर लिखना पड़ता है। थैंक यू। ये किसकी वजह से हुआ? किसकी वजह से हुआ? सुना नहीं है मैंने, किसकी वजह से हुआ? सिक्योर लाइफ। सिक्योर लाइफ को मैंने ज्वाइन किया तभी हुआ, उसमें सीखा तभी हुआ, सीख के डटा रहा तभी हुआ। तो आप ज्वाइन हैं, आप सीख रहे हैं, आप डटे रहोगे तो खुशखबरी, बधाई हो दोस्तों, आपके साथ भी यही होने वाला है। कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। सिक्योर लाइफ में आने से पहले बजट मैं बनाता था कि महीना कैसे निकालना है। भिंडी 10 रुपए किलो तो 1 किलो ले आए, 20 रुपए किलो तो आधी किलो ले आए, क्या खाना है इसमें, चिपचिपी है, पूरा मुंह खराब हो जाएगा। टमाटर 10 रुपए किलो तो 1 किलो ले आए और बच्चों को बोलते थे खूब खाओ, ये जैसे लाल है ना, इसमें आयरन होता है, तुम भी लाल हो जाओगे। और जब टमाटर 20 रुपए किलो हो गए तो आधी किलो पे आ गए। फिर बच्चों को समझाया ज्यादा नहीं खाना, टेंशन में आ जाओगे, इसमें केमिकल होता है, ये तो टेस्ट के लिए होता है, बाकी सब बकवास है। बकवास टमाटर में नहीं थी, बकवास मेरी जेब में थी, बकवास मेरी सोच में थी, बकवास मेरी नकारात्मक भावना में थी, बकवास मेरे कमिटमेंट में थी, बकवास मेरे दिमाग में थी। इसलिए मुझे बकवास दिखाई दे रही थी, क्योंकि ये दिमाग, हम लोग इसको कचरा घर बना के घूम रहे हैं। एक इंसान, बड़े मजे की बात है कि एक इंसान पूरी जिंदगी, अगर वो शादीशुदा है तो पूरी जिंदगी बहुत प्यार से हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, और एक तीसरा कोई मजाक में बोल जाए कि ये तो कुछ ऐसे से है, तो शायद उसी दिन चार्जशीट बनती है। यस और नो? आप पूरी जिंदगी सबकी सेवा कर रहे हैं, अगर हमारे मम्मी या पापा से कोई एक छोटी सी बात बोल जाए तो वहां पे विश्वास खत्म होता है। यस और नो? ये दिमाग, क्योंकि हमारे पूर्वजों से भी कचड़ेदान होता आ रहा है, कचड़ा शुरू से ही था, तभी तो जीन्स में कचड़ा आ रहा है। यस और नो? मेरे दोस्त, इस कचड़े को साफ करना है, इस कचड़े को रिमूव करना है और इसकी जगह पर एक बगीचा तैयार करना है जिसमें तरह तरह के फूलों को लगाना है। और वो फूल वो होते हैं हमारी सकारात्मक सोच के माध्यम से, हमारे सही संगत के माध्यम से, क्योंकि संगत का फर्क पड़ता है। ये मुझे बताया गया था, सोसाइटी का फर्क पड़ता है। कितना भी विद्वान हो, अगर वो जुआरियों के बीच में रहता है, उसको ऊंच नीच का ज्ञान है, अगर वो 3 से नहीं 5 साल में तो दुनिया का सबसे बड़ा जुआ खेलने वाला बन सकता है। दुनिया का कितना अच्छा इंसान हो, अगर शराबियों के बीच में रहता है, 3 से 5 साल में वो विश्व का शराबियों का चैंपियन बन सकता है। दुनिया का कितना भी खुददार आदमी हो, अगर भिखारियों के बीच में रहता है तो 3 से 5 साल में दुनिया का सर्वोच्च भिखारी बन सकता है। और दुनिया का सबसे बेकार आदमी हो, अगर वो साधु संत महात्माओं के बीच में रहता है तो 3 से 5 साल में साधु संत नहीं तो भगत जी नाम पढ़ सकता है। पढ़ सकता है क्या? पढ़ सकता है क्या? पढ़ सकता है क्या? पढ़ सकता है क्या? अरे जब भिखारियों के बीच में रहने से भिखारी बन सकते हैं, संतों के बीच में रहने से भगत जी बन सकते हैं, और जुआरियों के बीच में रहने से जुआरी बन सकते हैं, तो मेरे दोस्त, अरबों की बात कीजिए, अरबपतियों में बैठने की कोशिश कीजिए, अरबपति नहीं तो करोड़पति तो बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बन सकते हैं। यही मैंने किया, यही मैंने किया, आज आपके सामने हूं। जो साधारण किसान का बेटा, जो बाप का रईसों में नाम नहीं होता था, आज मैं पूरे मंडल में की बात करें, मेरे डिस्ट्रिक्ट में 5 तहसीलें, ऐसी कोई तहसील नहीं है जहां पे मेरी खेती की जमीन ना हो। क्योंकि पहला मेरा टारगेट था कि मेरा बड़ा किसान मेरे पिताजी को नहीं बोलते, मैं शायद अपने पिताजी का नाम सबसे बड़े किसानों में लिखवाना चाहता हूं। पिछले 5 साल में अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसी ने भी अगर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड परचेज की है तो ये सिक्योर लाइफ का सिपाही आपके सामने खड़ा है। ये रिकॉर्ड बोलते हैं, ये डाटा बोलते हैं।